तो क्लास 10 के NCERT सॉल्यूशन में फिर से मैं एजाज अरन आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.4 के 2 के 4 नंबर को यहां पे सॉल्व करेंगे। यहां पे है कि मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। हम शुरू से बताते आ रहे हैं कि जो हमें ज्ञात करना है उसी को हम लोग x और y मान लेते हैं। यहां हमें 50 रुपये के नोटों की संख्या और 100 रुपये के नोटों की संख्या को ज्ञात करना है, तो इसे x और इसे y मान लेंगे। तो यहां सिंपल सा लिख लेंगे, माना कि 50 रुपया के नोटों की संख्या x, पहले 50 आया है तो उसको x, अब बाद में क्या आया है 100 रुपये, तो 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर y। यानी 50 के नोटों की संख्या को x मान लिए और 100 रुपये के नोटों की संख्या को y मान लिए। अब यहां होगा सिंपल सा प्रश्नानुसार। देखिए यहां तो एक बात स्पष्ट है कि मीना को टोटल कितना अमाउंट निकालना है, 2000 रुपये का अमाउंट निकालना है बैंक से। तो यहां पे जो 50 रुपये के कुल अमाउंट और 100 रुपये के कुल अमाउंट, कुल रकम को यदि जोड़ा जाए तो कितना होगा 2000। अब हम कैसे पता करें कि 50 रुपये के कितने टोटल अमाउंट हुआ है या 100 रुपये के टोटल अमाउंट कितना होगा, उसको कैसे निकालेंगे, इसके लिए एक समझिए बात को। देखिए किसी भी नोट को यदि उसके संख्या से गुना करेंगे तो हमें अमाउंट अर्थात रकम प्राप्त होता है। यानी मान के चलो आपके पास 50 का नोट है और आपके पास 50 का 3 नोट है, मतलब 50 के नोटों की संख्या 3 है, तो टोटल रकम कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। उसी तरह आपके पास 100 के नोट हैं और 100 के नोट 5 नोट हैं, तो टोटल अमाउंट कितना, गुना कीजिए, कितना 500 हो जाएगा। यानी नोट को उसके संख्या से गुना करते हैं तो टोटल रकम प्राप्त होता है। अब आप यहां पे देख सकते हैं कि 50 का नोट है और 50 का नोट कितना है x है, तो 50 के नोटों का कुल रकम कितना हो जाएगा, तो 50 का नोट है और गुना x नोट है तो संख्या कितना x है, तो कितना हो जाएगा 50x। उसी प्रकार 100 के नोटों का रकम कितना हो जाएगा, 100 को 100 के नोटों की संख्या से गुना करेंगे तो 100 के नोटों की संख्या कितना है, देखिए y है, y से गुना करेंगे तो 100y हो जाएगा। अर्थात ये दोनों रकम को जोड़ेंगे, यानी 50x प्लस 100y को जोड़ेंगे तो टोटल कितना रकम मीना निकाला है, वही 2000 रुपया। एक समीकरण मेरा ये बन जाएगा। तो उसी चीज को प्रश्नानुसार में लिख लेंगे कि देखो 50 को x माने हैं तो 50x, प्लस करेंगे 100 को y माने हैं तो सिंपल सा 100y, और टोटल कितना अमाउंट निकाला है 2000। अब देखिए यहां पे 50 यहां पे कॉमन निकल जाएगा, इसलिए कॉमन निकलेगा कि यहां से तो 50 कॉमन निकल जाएगा और 100 50 से भाग लग रहा है तो हम 50 को कॉमन निकाल सकते हैं। तो 50 जू ही कॉमन निकलेगा, देखिए 50 x से 50 कॉमन निकल गया, ये तो 50 कॉमन निकल गया है ना, बचा क्या x बचा। अब यहां 50 को कॉमन निकाले हैं तो इस 50 से हम 100 को भाग देंगे, तो 50 से 100 को भाग देंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, यही ना होगा 100 भागा 50, तो 2 बचा, 2y लिख लेंगे। यानी जो भी कॉमन निकालेंगे उसको इस संख्या से भाग लगा करके यहाँ पे लिख लेंगे जो भी बचेगा, और बराबर में कितना है 2000। आइए 50 और 2000 को काट लेते हैं, 0 0 कट जाएगा, 5 1 कम 5, 4 5 20, 0 बढ़ जाएगा। यानी x प्लस y बराबर कितना हो गया 40। इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब पुनः दूसरा समीकरण क्या होगा उसको समझिए। हमें यहां प्रश्न में कहा गया है कि नोटों की कुल संख्या कितना है 25 है,
यानी 100 रुपए वाला नोटों की संख्या और 100 रुपए वाला नोटों की संख्या को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 25 होगा। तो 50 के नोटों की संख्या कितना है, x है, और 100 के नोटों की संख्या कितना है, y है। दोनों को जोड़ेंगे तो नोटों की संख्या कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो जोड़ना है तो दोनों को जोड़ देंगे यहाँ पे, 50 के नोटों की संख्या प्लस 100 के नोटों की संख्या, y बराबर कितना नोट है, 25 नोट है। इसको समीकरण 2 नाम दे देंगे। आइए इसको हम लोग ना विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए पहले तो दोनों समीकरण को उतारना पड़ेगा, तो उसी बात को लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 को उतार लेते हैं। समीकरण 1 क्या है, x प्लस 2y बराबर 40 है, और समीकरण 2 मेरे पास क्या है, x प्लस y बराबर 25 है। ये है समीकरण 1, ये है समीकरण 2। देखिए विलोपन विधि से हल करने के लिए हमें x या y वाले पद को समान करना होता है, लेकिन यहां हम देख रहे हैं कि यहाँ x वाला पद x से x आपस में क्या है, समान है। तो और हम समीकरण 1 और 2 को किसी संख्या से गुना नहीं करेंगे, बल्कि यहीं पे हम लोग इसको घटा लेंगे। तो घटाएंगे तो यहाँ पे सिंपल सा लिख देंगे घटाने पर। देखिए जब भी घटाते हैं तो नीचे वाला जो समीकरण है उसका साइन बदल जाएगा, यानी प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस बन जाएगा। अब x के आगे में साइन कुछ भी नहीं, तो आगे हम कितना समझते हैं, प्लस, प्लस का उल्टा माइनस बना देंगे। यहाँ प्लस है, इसका उल्टा माइनस बना देंगे। और 25 के आगे भी कोई साइन नहीं है, प्लस माइनस कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो हम आगे प्लस समझते हैं, इसका उल्टा माइनस बना देंगे। अब ये दोनों पद क्या है, समान है, इसके आगे में कुछ भी नहीं तो प्लस, और ये क्या है, माइनस में है। नया वाला साइन को पकड़िए नीचे वाला समीकरण का, तो ये दोनों आपस में कट जाएगा। अब यहाँ 2y से y घट जाएगा, नया वाला साइन को पढ़िए, तो 2y से y को घटेंगे तो y बचेगा, और बराबर देखिए 40 में से 25 को घटाएंगे, देखिए माइनस है, घटाएंगे तो कितना होगा, 15 होगा। अब y का मान हमें 15 प्राप्त हुआ है। इस y के मान को हम समीकरण 1 या 2 में रख करके x के मान को निकाल लेंगे। तो उसी बात को लिखेंगे कि y का मान समीकरण किस में रखिएगा, चलिए 2 में ही रख देते हैं। तो समीकरण 2 में रखने पर उसी बात को लिख लेंगे। समीकरण 2 में रखना है तो सबसे पहले समीकरण 2 को उतार लेते हैं। समीकरण 2 है x प्लस वाई बराबर 25, x प्लस वाई बराबर 25। समीकरण को उतार दिए। अब y के जगह में y के मान को रख देंगे, x का मान तो उतार लेंगे, x को उतार लेंगे, प्लस y का मान देखिए y बराबर कितना है, 15, y के जगह में 15 रख देंगे, बराबर में कितना है, 25 है। आइए इसको आगे बढ़ा लेते हैं। x बराबर हो जाएगा 25। देखिए प्लस 15 को बराबर के इधर करेंगे तो इसका प्लस माइनस में बदल जाएगा। आइए इसको आगे बढ़ा लेते हैं। x बराबर घटेगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी हमें x का मान 10 प्राप्त हुआ है और y का मान 15 प्राप्त हुआ है। और शुरू में x और y को हमने क्या माना था, उसी चीज को यहाँ पे लिख लेंगे। अतः कि 50 रुपए के नोटों की संख्या, 50 रुपए के नोटों की संख्या को हमने x माना था और x का मान 10 प्राप्त हुआ है। तो x बराबर 10 हो गया, ये काटकुट है, 10 प्राप्त हुआ। उसी तरह हम 100 रुपए के नोटों की संख्या, इस 100 रुपए के नोटों की संख्या को हमने शुरू में y माना था और y का मान हमें कितना प्राप्त हुआ है, 15 प्राप्त हुआ है। तो y बराबर लिख देंगे 15। यानी 50 के नोटों की संख्या 10 है और 100 के नोटों की संख्या कितना है, 15 है। ये मेरा आंसर हो गया। पूरे सॉल्यूशन को यदि आप उतारना चाहें तो आप इस प्रकार उतार सकते हैं। इस तरह का और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।